हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीप लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में बातें करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बातें करेंगे। ये एक रिवीजन टेबल रहेगी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। देखो, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना, कंप्लीट अगर आप ये वीडियो देख ली आपने, तो आपको पुरस्कार का नाम याद हो जाएगा, उसकी स्थापना का वर्ष याद हो जाएगा, राशि याद हो जाएगी कि किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, और उसका क्षेत्र याद हो जाएगा कि कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, एसएससी के कतई आई लव यू क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, तो चारों ही ये प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं, पुरस्कार का नाम, उसकी स्थापना का वर्ष, उसकी राशि और उसकी फील्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देख के जाना मेरे भाई। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी नहीं रखी जाएगी। ठीक है, आप देखना, आप 1 से 2 नंबर अपना एग्जाम में जरूर पक्का करके आओगे। ठीक है, इसमें कोई विजेता वगैरह की बातें नहीं की गई हैं, सिर्फ 4 ही बातें बोली गई हैं: पुरस्कार, उसकी स्थापना का वर्ष, उसमें दी जाने वाली राशि और उसका संबंधित क्षेत्र। तो उसके बारे में बातें करते, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बातें करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, टोटल 25 पुरस्कार हैं। ठीक है, जो एग्जाम में हर टाइम आते ही आते हैं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी स्थापना होती है 1961 में। 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साहित्य में दिया जाता है। साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत के अंदर। अब साहित्य में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। 1954 में स्थापना होती है, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों साहित्य में। फिर साहित्य में एक पुरस्कार और सरस्वती सम्मान है। 1991 में स्थापना की जाती है, के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। 15 लाख की राशि दी जाती है, साहित्य में ही दिया जाता है। एक पुरस्कार और है दोस्तों व्यास सम्मान। यह भी 1991 में इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन याद रखना, व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है और महाकवि महर्षि वेद व्यास की याद में यह दिया जाता है व्यास सम्मान। ये बातें याद रखेंगे। अगला दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। न जाने कितनी बार पूछा गया कि किस फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान की फील्ड में दिया जाता है दोस्तों। 1957 में स्थापना होती है और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उससे अगला धनवंतरी पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार 1971 में इसकी स्थापना होती है, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और चिकित्सा की एक फील्ड है आयुर्वेदा, उसमें यह दिया जाता है। और धनवंतरी पुरस्कार आयुर्वेदा में 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे टॉप की जो कैटेगरी है, सबसे उच्चतम कैटेगरी, उसको बोलते हैं आयुर्वेदा भूषण। उसमें 5 लाख रुपए की दी जाती है राशि। बाकी जो है, एक आयुर्वेद युवा है, एक आयुर्वेद गौरव है, एक आयुर्वेद प्रशस्ति पत्र है। तो उन सब में 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद रखेंगे बातें। ठीक है, एक आयुर्वेद रत्न है, उसमें 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और आयुर्वेद भूषण में 5 लाख रुपए की। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा की, आयुर्वेदा की फील्ड में। फिर रमन मैग्सेसे पुरस्कार। 1957 में इसकी स्थापना होती है, $50,000 दिए जाते हैं इसमें, सामाजिक सेवा नेतृत्व के लिए दिए जाते हैं। और भी फील्ड है इसमें, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अच्छा करे, हम उसको ये पुरस्कार देंगे। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही बोला गया है क्या, एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल इसको बोला गया है। ठीक है, कौन सी सरकार देती है, फिलीपींस एक देश है, उसकी सरकार इसको देती है। 31 अगस्त को दिया जाता है मनीला में। सबसे पहले मिला था ये आचार्य विनोबा भावे को भारत से। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार है ये, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1969 में इसकी स्थापना होती है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सिनेमा का पुरस्कार है। अगला है विधान चंद्र राय पुरस्कार। दोस्तों, एक बहुत फेमस से डॉक्टर रहे हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बीसी राय, विधान चंद्र रॉय, उनकी याद में दिया जाता है। चिकित्सा की फील्ड में दिया जाता है, 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। उससे अगला दोस्तों गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई। 1 करोड़ की राशि दी जाती है, और जो शांति अहिंसा के मार्ग पे चलता है उसको ये दिया जाता है, जो गांधी जी के विचारों को प्रमोट करता है। याद रखेंगे। अगला प्राइज है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। 2018 में स्थापना होती है, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साहित्य में दिया जाता है। जेसी बैमफोर्ड के नाम पे दिया जाता है जेसीबी पुरस्कार। सबसे पहले मिला था ये बेनियामिन की बुक है, जैस्मीन डेज। जैस्मीन डेज, न जाने कितनी बार एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन बना है, जैस्मीन डेज बेनियामिन की, उस बुक को ये मिला था। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड है ये, सबसे बड़ा खेलों का पुरस्कार है। 1991-92 में स्थापना होती है, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और खेल में दिया जाता है। फिर अर्जुन पुरस्कार खेलों का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है,
सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है आपका अर्जुन पुरस्कार, 1961 में स्थापना है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है खेल में। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेलों में कोचिज को दिया जाता है, ठीक है, 1985 में स्थापना होती है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, खेल कोचिंग में दिया जाता है। अगला है बोरलोग पुरस्कार, 1986 में स्थापना दोस्तों कृषि की फील्ड में दिया जाता है और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेमस से कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग, ठीक है, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं, उनकी याद में ये दिया जाता है। अगला पुरस्कार कलिंग पुरस्कार, भाई साहब यूनेस्को देती है इस पुरस्कार को, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान की फील्ड का पुरस्कार है, 1952 में स्थापना होती है, $40,000 इसमें दिए जाते हैं। अगला रामानुजन पुरस्कार, 2005 में स्थापना होती है, डॉलर दिए जाते हैं 10,000, विज्ञान के गणित की फील्ड में दिया जाता है और 22 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे रामानुजन की याद में। अगला है ऑस्कर पुरस्कार जो सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, जिसको एक अकेडमी देती है, AMPAS अकेडमी मोशन ऑफ पिक्चर एंड आर्ट्स, ठीक है, 1929 में स्थापना होती है, कोई पैसा इसमें नहीं दी जाता, एक ट्रॉफी इसमें दी जाती है। मैंने बातें बताई, कुछ पद कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जहां पर पैसे की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है उस मोमेंट की, जैसे भारत रत्न है, ठीक है, उसमें भी कोई पैसा नहीं दिया जाता, उसमें राशि नहीं दी जाती, लेकिन भारत रत्न प्राप्त करता जब आप बन जाते हैं, आप ये लगाओ 150 करोड़ लोगों का परिवार है भारत, उसमें आप पहले 60 लोगों में आ रहे हैं, अभी तक कुल 54 लोगों को मिला है, तो इनमें आप आ रहे हैं, तो पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ऑस्कर में कोई राशि नहीं दी जाती। अगला है ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1959 से होती है, कोई राशि इसमें नहीं दी जाती और संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। फिर बुकर प्राइज 1969 में स्थापना होती है, 50,000 ब्रिटिश पाउंड मिलते हैं, इसमें साहित्य में दिया जाता है, बुकर प्राइज याद रखेंगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है, इसकी स्थापना 2005 में, 50,000 ब्रिटिश पाउंड मिलते हैं, अनुदित साहित्य यानी कि वो साहित्य जो अनुवाद किया गया हो जिसका किसमें, इंग्लिश में, याद रखेंगे, ये मिलता आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बानू मुश्ताक को मिला था अभी भारत से, ठीक है। फिर है एबल पुरस्कार जो गणित की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, मैथ की फील्ड में दिया जाता है, नॉर्वे की सरकार इसको देती है दोस्तों, और नॉर्वेजियन क्रोनर दिए जाते हैं, इसमें 7.5 मिलियन, 2002 में स्थापना होती है और इसको बोलते हैं गणित का नोबेल। इस पुरस्कार को क्या बोलते हैं, गणित का नोबेल बोलते हैं इस पुरस्कार को, याद रखेंगे। उसके बाद गणित का सर्वोच्च पुरस्कार ये कह सकते हो आप, भारत से एक व्यक्ति को मिला है, श्री PS निवासवर्धन को 2007 में मिला है। फिर प्रीतजर पुरस्कार, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर की फील्ड में ये दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर का नोबेल बोलते हैं इस पुरस्कार को, आर्किटेक्चर का नोबेल बोलते हैं, और इसमें $1 लाख मिलते हैं, 1979 में इसकी स्थापना की जाती है। उससे अगला है पुलित्जर पुरस्कार, एक जोसेफ पुलित्जर प्रकाशक थे, पब्लिशर थे, उसकी याद में दिया जाता है, तो पत्रकारिता या साहित्य की फील्ड में दिया जाता है, 1917 में स्थापना होती है और $15,000 इसमें दिए जाते हैं। उससे अगला दोस्तों विटली पुरस्कार, एडवर्ड विटली के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई, 1994 में इसकी स्थापना की गई, 50,000 ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में, जैव विविधता की फील्ड में इसको दिया जाता है, और इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, ये बातें आप याद रखेंगे। तो 25 पुरस्कार थे दोस्तों, देख लो हमने बहुत जल्दी कम समय में ये बातें कर ली हैं, तो इसको जरूर याद रखें, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपते ही छपते हैं। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, दीप लर्निंग पॉइंट के नाम से ही आपको ऐप मिलेगी, ये वाला हमारा लोगो मिलेगा, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड में तो डायरेक्ट ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आईफोन के अंदर अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करोगे सबसे पहले, उसके बाद आप उसमें एक कोड डालोगे JKRPVT, ये ऑर्गेनाइजेशन ORG कोड रहेगा, JKRPVT, ये कोड जैसे ही आप उसमें फिल करोगे ऑटोमेटिक हमारी ऐप ओपन हो जाएगी आईफोन के अंदर भी। टेलीग्राम पे भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया है, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, आपको क्लासेज कैसी लग रही हैं, ठीक है। कमेंट वगैरह के लिए मैं वैसे बहुत कम ही बोल पाता हूँ आपको, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ हमारी नॉलेज बूस्ट हो रही है, तो जरूर कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दें, ठीक है, अपने सजेशन जरूर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।